IDR, ADR एंड GDR क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, अगर किसी एक कंपनी को पैसे चाहिए, किसको नहीं चाहिए, तो उसके पास बहुत सारे संसाधनों और सोर्सेस के अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो उस कंट्री में ना होकर किसी दूसरी कंट्री में हो सकते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं कि मान लो मुकेश भाई अंबानी जो रिलायंस के ओनर हैं, उनको अमेरिका से पैसे मिल सकते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका में उनके पोटेंशियल इक्विटी में इन्वेस्टर हैं, तो वैसी कंडीशन में वो IDR इशू करके अमेरिका के ग्राहकों से पैसे ले सकते हैं और उनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए तरीका है इंडियन डिपोजिटरीज रिसीट, तो इसको IDR बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसके लिए सबसे पहले अंबानी जाएगा एक मर्चेंट बैंक के पास, या ये कह लो कि कोई बैंक जो मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर करती है। ऐसे सर्विसेज भारत में ICICI, SBI और कई इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करते हैं, मोर देन 7 है। ऐसी कंडीशन में ICI को वो नोटिफाई करेगा कि अमेरिका में वो इक्विटी के माध्यम से पैसे इकट्ठा करना चाहता है। तो अगर वो ICI के माध्यम से 100 शेयर्स अमेरिका में बेचना चाहता है, तो इसके लिए ये CDSL और NSDL जो भारत की डिपोजिटरीज संस्थाएं हैं RBI के अंडर में, तो उनको ये नोटिफाई करेगा कि 100 शेयर्स अमेरिका में बेचना चाहता है। ऐसी कंडीशन में ICI इसके लिए वो माध्यम का काम करेगा। ICI अमेरिका की किसी अपनी मर्चेंट बैंक इंस्टीट्यूशन या कंपनी से बात करेगा और अमेरिका में शेयर नोटिफाई किए जाएंगे कि 100 शेयर्स रिलायंस कंपनी के बिकने के लिए आए हैं। इसके बाद अमेरिका से जो अमेरिका की मर्चेंट बैंक इंस्टीट्यूशन होगी, वो अमेरिका की डिपोजिटरीज लिमिटेड को नोटिफाई करेगी ये 100 शेयर्स इस डिपोजिटरीज लिमिटेड को मिल जाएंगे, जो कि अमेरिका की डिपोजिटरीज लिमिटेड है USA, ठीक है। और US की ये जो डिपोजिटरीज लिमिटेड है, जो भी संस्था वहां की होगी, वो इशू करेगी एक रसीद, कागज की पर्ची, जिसको आप कहते हैं डिपोजिटरीज रिसीट, और ये प्रैक्टिकली होगी IDR के निवेशकों को वही बेनिफिट मिलेंगे जो इंडिया में बैठे किसी भी रिलायंस के शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर को मिलते हैं। तो इस तरह से मुकेश भाई अंबानी को अमेरिका से पैसे मिल जाए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये याद रखना कि IDR में जो पैसा कोई अमेरिकन इन्वेस्ट करेगा, मुकेश भाई के पास आते आते वो रुपए में रहेंगे। इसका मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, NER का जो लॉसेस या प्रॉफिट है, वो मिलेगा किसको? निवेशक को। निवेशक कहाँ का? इस तरह से हमने समझा IDR। अब अगर कोई अमेरिकन कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से दुनिया के किसी दूसरे देश से निवेशकों का पैसा लेना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो इशू करेगी उसको हम बोलेंगे ADR, अमेरिकन डिपोजिटरीज रिसीट। या ये कहें कि दुनिया की किसी देश की कोई कंपनी किसी दूसरे देश की किसी निवेशक से पैसा लेना चाहती है, तो इसके लिए जो फेमस स्टॉक मार्केट हैं उनमें हम जानते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो रिसीट होगी उसको ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट कहेंगे, GDR।